हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी स्मिथ। कंपनियां पूरा जोर लगाए हुए हैं आप लोगों को बाइक से उठाकर कार में बिठाने के लिए। वो चाहती हैं कि आपका पूरा परिवार कार में सफ़र करे सेफली। इसी का मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में। मैंने ऑल्टो का वीडियो बनाया था, बहुत लोगों ने तारीफ करी, अप्रिशिएट करा। लेकिन साथ में कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारे परिवार के लिए थोड़ी छोटी ऑल्टो, हमें कम बजट में ही ऐसी गाड़ी बता दो कि भाई जिसमें खुले डुल्ले होकर बैठे हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल अपने पीछे खड़ा हुआ। और भाई इस कंपनी ने कितना एफर्ट डाला है, इस वीडियो को देखकर आप खुद प्रेज करोगे इन्हें। काबिले तारीफ है। करते हैं वीडियो शुरू। सामने अपने है Citroen C3 का बेस मॉडल। सबसे पहले मैं कीमत ही बता देता हूँ इसकी, बाकी चीजें बाद में। भाई कीमत आ चुकी है इसकी सिर्फ और सिर्फ 4,80,000 रुपए। और अगर आप ऑन रोड की बात करोगे तो हल्द्वानी में करण अशोक Citroen पे ये मिल जाएगी आपको 5.5 लाख रुपए में ऑन रोड। मतलब 5.5 लाख रुपए में आप इतनी बड़ी गाड़ी को घर ले जा सकते हो। अब कितनी बड़ी गाड़ी है भाई, कम कीमत की, वैसे ये मत सोचे छोटी है। ये आपको व्हील बेस देती है नेक्सॉन सोनेट से भी बड़ा। ये आपको चौड़ाई देती है बलीलो फ्रॉन्क्स जैसी। उसके साथ साथ अगर बात करोगे इसके वेट की तो भाई उनसे भी हैवी गाड़ी है ये। सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, सिर्फ और सिर्फ कीमत जो सबसे पहली चीज़ होती है वही इसकी कम है। और कीमत ऐसे ही कम नहीं आई, ये कंपनी ने बहुत जोर लगाया है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 6,23,000 रुपये की, 6,22,000 रुपये की एक शोरूम था भाई, 7.5 लाख रुपये के आसपास पहुंच जाती थी ये ऑन रोड। लेकिन कंपनी ने अपनी साइड से पूरा एफर्ट डाला, उसके साथ साथ जीएसटी कट हुआ। अब ये गाड़ी आ चुकी है सिर्फ 4,80,000 रुपये एक्स शोरूम में। बहुत वैल्यू फॉर मनी है। और इंजन भी इसका भाई उसी प्रोपोर्शन में ही है, मतलब 1200 सीसी का इंजन है। कीमत को देखकर आप बिल्कुल भी जज मत करना इस गाड़ी को। एक एक करके सारी चीज़ें शुरुआत करते हैं। चौड़ाई की मैंने आपको बात करी, 1733 mm इसकी चौड़ाई है। बीच में आपको मिल जाता है कंप्लीट सिल्वर कलर का Citroen के लोगो के साथ पूरी की पूरी ग्रिल। हेडलैम्प देखोगे तो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर बाउल के साथ हाई एंड लो यही हैलोजन बल्ब काम करेगा। उसके साथ साथ इंडिकेटर देखोगे तो वो मिल जाता है यहाँ पर आपको। ये हो गया अपना पायलट लैम्प। ओवरऑल नीचे आपको फॉग लैम्प का भी स्पेस दे रखा है। और फॉग लैम्प के लिए कहीं आपको भटकना नहीं है भाई, यहीं पर ही शोरूम वालों ने ही एक पैक बना रखा है, मतलब कंपनी ने पैक दे रखा है आपको। वो भी बताऊंगा उसमें चीज़ें क्या क्या इंक्लूड है, वो आपकी मर्जी है आपको लगवाना है या नहीं। लेकिन फिलहाल ओवरऑल अगर आप देखोगे बेस मॉडल आपको दिखता है सामने से इस तरीके का। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये है कुछ साइड प्रोफाइल से गाड़ी। ये देखो क्या बढ़िया, मतलब शेप कहीं से भी अनप्रोपोर्शनेट नहीं लग रही। 15 इंच के इसमें आपको व्हील मिल जाते हैं। लंबाई की बात कर लोगे तो ये मिल जाती है आपको 3985, मतलब 4 मीटर की जो लंबाई की गाड़ियाँ है ना, वही 4 मीटर वाले कैटेगरी में ये फॉल कर रही है। कीमत को भूल जाओ कि कितनी होगी भाई, सिर्फ 480 है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ व्हील मैंने आपको बताया ही बताया। सेक्शन है इसका 195/65 R15, 15 इंच का है। डिस्क ब्रेक आगे मिल रही है और व्हील कवर ये ऊपर से लगा रखे हैं, आप शोरूम से ही ले सकते हो। देखने में अच्छा लग रहा है व्हील कवर, है ना। और अगर बात करेंगे इसके व्हील बेस की, वही अंदर स्पेस देता है भाई। 2540 mm है। अगर कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात कर रहे हो ना आप, या नेक्सॉन वगैरह या सोनेट या फिर इसी तरह की, तो भाई वो उसमें आपको मिल रहा है 2500, 2520, इवन बलिनो में 2520 है, 2540 mm का। उसके साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल रहा है 180 mm का। कहीं आपको दिक्कत नहीं है, 5 लोग भी बैठ जाएं तब भी ये सफिशिएंट रहता है भाई। ये है पूरी पूरी साइड प्रोफाइल। और अगर आपको कहीं से कुछ कमी लग रही है तो भाई इसी में बीडिंग वगैरह सब कुछ शोरूम में। यहाँ पर क्लैडिंग मतलब क्लैडिंग लग के तो ऐसी दिखने लगती है, देखो, है ना। पूरा का पूरा मतलब थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला कैरेक्टर आ जाता है। वो सारी चीज़ें यहीं से मिल जाती हैं आपको। लेकिन अगर आप स्टॉक में लोगे तो स्टॉक में भी गाड़ी आपको वही स्टॉक वाला फ्लेवर दे रही है। बात कर लेंगे यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल फिलिंग कैप मिल जाता है और कैपेसिटी आपको मिल रही है इसमें 30 लीटर की। तो यह है पूरी पूरी। बाहर से आ जाओ पीछे की तरफ तो Citroen यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है और बड़ा सा Citroen का लोगो है। टेल लैंप असेंबली बल्ब्स वाली है, हेलोजन बल्ब। यहाँ हो गया स्टॉप लैंप अपना, उसके साथ साथ इंडिकेटर ही हो गया रिवर्स लैंप। रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाता है, रिफ्लेक्टर यहाँ मिल रहा है। ओवरऑल ये है हाई माउंट स्टॉप लैंप और पूरी की पूरी प्रोफाइल। कहीं से भी अंडर साइज गाड़ी नहीं लगती, क्योंकि भाई पूरे डायमेंशन इसके करीब 7 लाख 8 लाख रुपए वाली जो आजकल टाइम में गाड़ियाँ हैं ना, उनके मिल रहे हैं। Citroen यहाँ पर आपको बारीकी में दिख जाता है। तो ये बार बार से Citroen C3 आज के समय में धमाकेदार कीमत, सबसे कम कीमत जीएसटी वाट 4,80,000 रुपये में आपको मिल रही है बेस मॉडल। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। तो ये है कुछ इंटीरियर अंदर का माहौल। कंप्लीट जो थीम है वो ब्लैक के साथ ग्रीज कलर या ग्रे कलर के साथ है कॉम्बिनेशन में। और आपको देखो यहाँ पर पावर विंडो के बटन्स भी मिल रहे हैं इसमें। फ्रंट की पावर विंडोज़ हैं, बॉटल होल्डर, और यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। टिपिकल जो नॉर्मली गाड़ियाँ हैं आपकी, ऐसा नहीं है कि बजट ओरिएंटेड है। आपको नॉर्मल जो गाड़ियाँ मिलेंगी 6 लाख 7 लाख की, 8 लाख की भी लोगे, उसमें भी सब कुछ यही चीज़ें मिलने वाली हैं। कहीं से आपको कॉस्ट कटिंग वाला इसमें अब फील नहीं मिलता। उसके साथ साथ बेस मॉडल होते हुए भी बाहर
से एडजस्ट नहीं करने मिरर, ऐसे नहीं करना शीशा खोल के भाई, इंटरनली ऐसे एडजस्ट आप कर सकते हो, मैनुअली एडजस्टेबल है। ओके रिपोर्ट, आ जाओ सीट पर। अब सीट का मैं इसका सबसे ज़्यादा दीवाना इसीलिए हूँ कि भाई ये जो नॉर्मली सीट्स है वो इस तरह से ऐसे कट में आ जाती हैं, लेकिन इसमें एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट आपको दिया हुआ है। ओके रिपोर्ट, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसको ज़रा बैठ के दिखाते हैं। वैसे मैंने नाप के नहीं दिखाया ना, तो ये देखो, यही जो अंडर थाई सपोर्ट है ना, ये इतना हिस्सा ये एक्स्ट्रा आपको इसमें मिल रहा है, जो कि आपको कंफर्ट देता है। चलो भाई गाड़ी में बैठे अपने, और ओपनिंग कितनी वाइड है, ये देखो ज़रा, देख रहे हो ठीक, ये इसको किया हमने बंद। तो ये है अंदर का माहौल। सिर्फ 5.5 लाख, अब मैं 5.5 लाख ही बोल रहा हूँ ऑन रोड, ठीक है, सिर्फ 5.5 लाख ऑन रोड वाली गाड़ी आपको अंदर इतना स्पेस दे रही है, क्या बात है। चलो एक बार क्या करें, चाबी लगाते हैं अपने, ये बात। तो भाई इस तरह से आपको डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है, छोटी सी स्क्रीन है, लेकिन इसी में सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कोई भी मिस नहीं हो रही है इसमें। ऊपर डिजिटल फॉर्म में स्पीड मिलती है, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रिप ए ट्रिप बी, और चेंज कैसे करनी है वो करनी है यहाँ से। साथ में यहाँ पर हो गया अपना फ्यूल गेज, ये एरो मिल रहा है, एरो क्योंकि इस साइड अपना जो इसका फ्यूल फिलर कैप है वो मिल जाता है। साथ में हो गया अपना क्या, इंजन का टेम्परेचर, यहाँ से आप चेंज करोगे। अच्छा, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी भी दिखा रहा है, भाई इस बजट में नहीं दिखाती गाड़ियाँ। डिस्टेंस टू एम्प्टी भी दिखा रहा है, साथ में कंप्लीट ओडो ही हो गया। ओके रिपोर्ट, बाकी सारी टेल लाइट्स यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके साथ साथ बात करोगे इंटीरियर की, तो भाई ऐसा इंटीरियर है कि आपको बिल्कुल बेसिक नहीं फील हो रहा। आप जनरली कम कीमत देते हो तो आप कहते हो ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन ये वो चीज़ नहीं फील हो रही है। जिस तरह के कट्स हैं, क्रीजेज़ हैं, कर्व्स हैं, वो आपको यही फील करा रहे हैं कि हाँ 7-8 लाख की आप 10 लाख की गाड़ी में बैठे हो। बात कर लेंगे, एसी भी है इसमें। चलो एक बार स्टार्ट ही कर लेते हैं। ये बात, आधा सेल्फ लिया है, बिल्कुल गाड़ी हो गई स्टार्ट। एसी आपको इसमें मिल जाता है भाई, यही चीज़ आपको जो बाइक से आपको थोड़ा सा प्रीमियमनेस फील कराएगी। 5 लोग बैठेंगे उन्हें आराम देगी, तो वो यही है। हीटर भी है, एसी भी है, पावर स्टीयरिंग भी है, सब कुछ है। ये हो गया टिकटॉक हज़ार्ड का बटन, साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट भी। आप देखो स्पेस कैसे मैनेज किया हुआ है इसमें। यहाँ ये स्पेस है, अच्छा खासा फ़ोन रख लो, पर्स रख लो इसमें, चाबी वाबी। यहाँ पर ये स्पेस है, देखो उसके साथ साथ ये भी स्पेस है। यहाँ भी आप कप होल्डर मिल जाता है आपको, और इतने चौड़े हैं कि बॉटल भी आ जाएगी इसमें सीधी खड़ी खड़ी। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, प्लस दबाया, ये लगाया रिवर्स ऊपर। अच्छा भाई पूरा का पूरा वो भी बता रहा है, जो गियर इंडिकेटर है वो भी मिल जाता है। और पीछे अपने देखो, एक बार हल्का सा करके देखो, छोड़ा मैंने, ये बीप 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 करके वो भी सेंसर अपने काम कर रहे हैं पीछे के। ये लग गई हैंड ब्रेक। बाकी उसके अलावा यहाँ पर भी स्पेस दे रखा है, ये देखो यहाँ पर टक्कर सी बनी हुई है भाई, कुछ भी सामान गिरे ना नीचे। और एक और चीज़ देखो, ये मैंने अभी देखा था भाई, इतना डीप है इस पर। साथ में इस पर अपने ग्लोव बॉक्स पे ऑर्गेनाइजर भी दिया हुआ है, देखो पेन लगाने की जगह। उसके साथ साथ ये यहाँ पर जो अपना ऐनक होल्डर होता है, सनग्लास होल्डर, वो भी आपको मिल जा रहा है। वाह जी वाह। साथ में यहाँ पर मिल रहा है IRVM, उसके साथ साथ ये हो गई लैंप। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है। चलो भाई, तो ये है इंटीरियर का माहौल। और अभी आपको ये खाली खाली दिख रहा है, तो भाई कंपनी ने ही सौदा सेट कर रखा है, एक कॉम्बो पूरा का पूरा बना रखा है। वो अभी बताऊंगा, जैसे ही एंड कर रहा हूँ ना वीडियो, तब बताऊंगा कितने में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, वो यहीं से लगा सकते हो आप, आपको गाड़ी कोरी नहीं लेकर जानी अगर आपकी इच्छा है। ठीक, तो ये हो गया पूरा। देखो मैं कैसे चौड़ा होके बैठा हूँ, देख रहे हो, ऐसे टांगे मैंने अगर फैला ली हैं तो कितना ही स्पेस है इसमें। और छोटी गाड़ी वाली फील नहीं है, देखो अच्छा खासा दूर है यार, चौड़ाई अच्छी खासी है, और प्रैक्टिकल स्पेस मिल रहा है। अभी प्रैक्टिकलिटी क्या है वो पीछे जाके भी दिखाता हूँ मैं। ये हो गया नीचे ABC पैडल, तीनों के तीनों आपको मिल जा रहे हैं। ठीक, चलो भाई। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये अच्छा जो हेडलैम्प है उसको लेवल करने के लिए। चलो भाई एक बार इसको कर लेते हैं अपने यहाँ से बंद। अब आ जाओ जरा पीछे। ये तो ये है पीछे का डोर अपना, नीचे बॉटल होल्डर भी है, और पीछे आपको मैनुअली ही एडजस्ट करनी है विंडो। अब आ जाओ सीट पे। जैसे आगे की बहुत चौड़ी चौड़ी अंडर थाई सपोर्ट की सीट थी, वैसे पीछे भी यार, ये देखो अभी, वाह। चलो अब इसमें अपने बैठे, और ये इसको किया हमने बंद। वाह, ये देखो, ये है स्पेस भाई। सीट इतनी ऊंची लगी हुई है कि आराम से आपके जूते भी नीचे चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ नी रूम देखो, वाह भैया। और जो मैं प्रैक्टिकलिटी कह रहा था वो ये है कि बाहर से गाड़ी चौड़ी होती है, लेकिन जो डोर के ट्रिम है ये काफ़ी अंदर तक निकले होते हैं। इसमें वो चीज़ नहीं है, आपको जो भी स्पेस मिल रहा है प्रैक्टिकल, जिसकी वजह से जो शोल्डर रूम है ना यहाँ से, वो अड़ता नहीं है ना। ये अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जा रहा है।
चलो भाई ये हो गया, बाकी 3 लोग आराम से बैठेंगे, कोई इशू नहीं है। पीछे हेडरेस्ट जो है फिक्स हैं, और साथ में अगर हम्प की बात करोगे तो हम्प अपना है थोड़ा सा ऊंचा, लेकिन जो अपनी चौड़ाई है ना वो कम है। तो एक पायरे अच्छा यहाँ भी बॉटल होल्डर है। चलो भाई ये है पूरा एयरीनेस, ठीक है, क्योंकि विंडो के जो अपने ग्लासेस है वो छोटे नहीं है। ओके रिपोर्ट है सब कुछ। इस बजट को कंसीडर करोगे तो बहुत ही बढ़िया है। चलो अब लास्ट में मैं ये कहूँगा, मैं इतना अप्रिशिएट भी क्यों कर रहा हूँ इसको, है ना। आप कहोगे कि भाई इतना भी अच्छा नहीं है, इतनी तारीफ कर रहे हो, अभी रुक जाओ, सब्र करो। अब आ जाओ पीछे, ये यहाँ। अब मैंने ये केवल बटन दबाया है यहाँ पर, क्योंकि पहले इसमें सेंटर लॉकिंग नहीं आती थी, तो पहले भाई मैनुअली खोलना पड़ता था अंदर से, लेकिन अब सेंटर लॉकिंग दे रही है कंपनी। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट सेंसर बटन भी है। और ये देखो, आपको इतना बड़ा बूट स्पेस इस बजट की गाड़ी में नहीं मिलता। कितना है, 315 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। साथ में अगर स्टेपनी की बात करें तो ये भी नहीं थी भाई एप्रिसिएशन में, ये भी है इंक्लूड। आपको अब टेम्परेरी टायर मतलब स्टेपनी भी मिल जा रही है, जो कमियां थी कंपनी ने दूर कर दी हैं। यहाँ पर अपना हुक मिल रहा है 3 kg का, यहाँ पर अपना हुक मिल रहा है 3 kg का। भाई ये सारी चीज़ें वो हैं जो आप इन जनरल 8 लाख 9 लाख की 10 लाख की गाड़ियों में देखते हो, वही दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन बजट वाह जी वाह। चलो भाई अब आ जाते हैं इंजन की तरफ। ये इसको खोला यहाँ से, देखो छोटी छोटी चीज़ों में यहाँ भी सिट्रोन। हाँ, तो यहाँ पर आपको मिल जा रहा है भाई, है 3 सिलेंडर, लेकिन बजट के हिसाब से ये मत सोचना पावर कमी होगी। वैसे तो इस बजट में आपको हज़ार सीसी के ही मिल रहे हैं भाई। यहाँ पर 1200 सीसी का इंजन है, पेट्रोल है। और अगर बात करेंगे इसके पावर फिगर की तो वो 4 सिलेंडर वाले दे रहा है ये। 80 bhp, साथ में 115 Nm का टॉर्क है। यहाँ पर ABS EBD यूनिट यहाँ दिख जाती है आपको। उसके साथ साथ ये देखो रिजर्वायर ऑयल का, बैटरी पैक, ECU मतलब फ्यूज़ बॉक्स, और साथ में ECU कहाँ गया अपना, ECU यूनिट ये रही, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको अंदर का सिस्टम मिल जाता है। ओके रिपोर्ट, ये हो गया कूलेंट का रिजर्वायर, ठीक है। चलो इसे करते हैं बंद। अब बात आ जाती है माइलेज की, क्योंकि भाई जो भी इकोनॉमिकल बंदा है उसे क्या चाहिए, माइलेज भी तो अच्छा चाहिए। तो कंपनी इसमें बताती है 19.3 की, लेकिन सरप्राइजिंगली गाड़ी देती भी उतना ही है। जो ओनर लोग हैं वो 17.5 से 19 तक का खुद रिपोर्ट करते हैं, है ना, जब जाते हैं, और परिवार के साथ ही जाते हैं। और माइलेज के साथ साथ जो इसकी राइड क्वालिटी है उसको तो भाई लोग इसकी कसमें खा लेते हैं, क्योंकि भाई 2540 mm का जो व्हील बेस है ना वो, और साथ में इसका वजन है 958 किलो। उसकी वजह से बहुत ही प्लांटेड होकर चलती है। सस्पेंशन बहुत ही अच्छे हैं इसके। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, और एक्स्ट्रा कुछ तारीफ भी कर दी। आप कहोगे बहुत एक्स्ट्रा तारीफ कर रहे हो, होगा, लेकिन भाई कंपनी का भी आप एफर्ट देखो। बहुत सी कंपनियां हैं जो सिर्फ बजट के चक्कर में छोटी गाड़ियों को, एंट्री सेगमेंट की गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दे रही हैं। वो कह रही है हम महंगी बेच लेंगे, हमें इनमें सिरदर्दी नहीं पालनी, क्योंकि इस गाड़ी को बेचने के लिए कस्टमर के साथ पूरी डीलिंग में पूरी मेहनत वही लगती है। और जो भी इकोनॉमिकल बंदा होता है वो ज़्यादा ही डर रहा होता है, उसको समझाना और मुश्किल है। तो ऐसे में कंपनियाँ अगर ऐसे प्रोडक्ट को कंटिन्यू भी रखे हुए हैं तो काबिल तारीफ़ है। उसके साथ साथ 6,22,000 की थी ये गाड़ी। 6,22,000 में करीब इन्होंने 95,000 लाख रुपए और कम कर दिया था पहले ही। फिर उसके बाद GST कट हुआ, उसकी वजह से 4,80,000 रुपये पे ये गाड़ी आ गई है। अब आप बताओ यार, 4,80,000 एक शोरूम, और अभी भी पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही है ना। पूरा जो शेप है वो पूरी बड़ी गाड़ी की है, जो 4 मीटर के अंदर वाली है ना, उन्हीं का ही आपको स्पेस मिल रहा है इसमें भी यार। और क्या चाहिए। सब कंपनियां, पहले तो आप कह देते थे, गाली दे देते थे सरकार को या कंपनियों को कि लूट रही है, सब लूट रही है। अब उन्होंने तो शुरुआत कर दी ना, अब तो निकलो घर से बाहर, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करो। रिस्क लोगे तभी कुछ होगा, और रिस्क जो आप रोज़ का ले रहे हो, 2 व्हीलर पे आने जाने का या परिवार को लेकर कहीं भी, और जो ऑटो में बैठ जाते हैं लोग, भी ऑटो में सफ़र कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जो 2 सवारी का ऑटो होता है उसमें 8-8 सवारी होती हैं। तो कॉम्बो पैक था कि भाई 42,000 रुपये में कंपनी यहाँ से लेगी आपसे। अगर आप चाहोगे, नहीं लेना कोई बात नहीं, तो उसमें आपको इसमें फॉग लैम्प में मिल जाएंगे, यहाँ पर पूरी क्लाइडिंग लग जाएगी, देखो उसकी तरह लुक आ जाएगा, ये इसकी तरह पूरा लुक आ जाएगा। साथ में यहाँ पर भी साइड बीडिंग लग जाएगी, यहाँ पर अपना क्रोम व्रोम का मतलब डार्क क्रोम का वो लग जाएगा बढ़िया सा। उसके साथ व्हील कवर अपने ऐड हो ही जाएंगे, सीट कवर भी लग जाएंगे, स्टीरियो लग जाएगा पूरा चौड़ा सा, इसमें स्पीकर लग जाएंगे, कैमरा लग जाएगा, एंटीना तो कंपनी दे ही रही है ऊपर, है ना। चीज़ें अच्छी खासी इसमें मिल जाएंगी, गाड़ी पूरी की पूरी हो जाएगी। लेकिन आपकी इच्छा है, अगर आप लगवाते हो तो भाई एफर्ट कंपनी डाल रही है, आप अपनी साइड से एफर्ट डालो, गाड़ी लो, कोई सी भी लो। ये नहीं लेनी कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, लेकिन कहना मेरे ये, जब कंपनी अपने साइड से जो एफर्ट दे रही है ना, उन एफर्ट को एक बार एक्नॉलेज करो, एक बार इनको ट्राई दो, समझ में आती है
तो ठीक है, और आ ही जाएगी, ये मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरतें जो हैं वो सारी ये पूरी करी जाती हैं। तो गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, कंपनियों का एफर्ट और साथ में हमारे एफर्ट कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार स्मिथ चैनल को। और 4,80,000 रुपये में जो गाड़ी मिल रही है वो 5.5 लाख रुपये में ऑन रोड आपको कहाँ से मिल जाएगी, कराना अशोक हल्द्वानी से मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी डाल दूँगा। जय हिंद।